हाय एवरीवन। सो पिछली कुछ रील्स में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करी थी। उनमें से एक डिविजिबिलिटी रूल था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले क्विज में पूछा दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ 5q416 इज डिविजिबल बाय 11। मतलब कि 5q416 भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा 11 का। सो जिनको नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूं। अगर कोई नंबर लिखा है ABCD, जहां पे ABCD आर द डिफरेंट डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है, उसमें जो ऑड डिजिट्स है दैट इज A और C एंड इवन डिजिट्स है B और D। तो डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो ऑड डिजिट्स का सम है, ठीक है, माइनस इवन डिजिट्स का जो सम है दैट शुड ईदर बी इक्वल टू 0 या फिर वो मल्टीपल होगा किसका, 11 का। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा नंबर है तो इस केस में अगर A प्लस C माइनस B प्लस D का डिफरेंस या तो 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा। अगर ऐसी कंडीशन मीट होती है सो दैट मीन्स ABCD एंटायरली विल बी डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं 5q416 इज डिविजिबल बाय 11, दैट मीन्स जो उसकी ऑड डिजिट्स का सम है माइनस जो उसकी इवन डिजिट्स का सम है दैट शुड ईदर बी इक्वल टू 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। तो कैलकुलेट करते हैं, इसमें इसकी ऑड डिजिट्स का सम क्या है, ऑड डिजिट्स हुई q 4 एंड 6। तो 5 प्लस 4 प्लस 6 मुझे मिलता है 15। सिमिलरली इसकी जो इवन डिजिट्स का सम है दैट इज q प्लस 1। q इसकी इवन डिजिट है और 1 इवन डिजिट है। अभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है दैट ऑड माइनस इवन शुड बी ईदर इक्वल टू 0, जो मैंने यहां लिखा था, या फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 होगा। ठीक है, अब अगर 5q416 डिविजिबल है 11 से, दैट इज ऑड माइनस इवन 15 माइनस q माइनस 1। ठीक है, वैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बट अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा so this will give me 15 minus q minus 1 which gives me 14 minus q। तो अगर 5q416 डिविजिबल है 11 से, दैट मीन्स 14 माइनस q की जगह पे या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखो 0 आ नहीं सकता क्योंकि उसका आने के लिए q मेरे को 14 चाहिए होगा, 14 मैं q की पोजीशन में डाल नहीं सकता हूं। तो क्या मैं ऐसा कोई वैल्यू ढूंढ सकता हूं जिससे कि 14 माइनस क्यू मल्टीपल ऑफ 11 हो? तो क्या मैं क्यू की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ सकता हूं जो 14 माइनस क्यू मुझे 11 का मल्टीपल दे? देखो 11 का मल्टीपल 11 1s are 11 है। ठीक है, तो अगर मैं 14 माइनस क्यू करके 11 ले आऊं तो क्यू की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी एंड विच इज माई आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया एंड हियर इज द आंसर।